हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वहीं WHO ने कोरोना को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिस भी किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं वह खुद को आइसोलेट कर। पिछले 15 दिनों में भारतवर्ष में 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गया है दोबारा से। कह सकते हैं कि ये अगला वेव है जो स्टेट के अंदर दिखाई दे रहा है। हमारा पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है, साथ में नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ गया है। अभी पिछले कल तक कोई 4053 ऐसे एक्टिव केसेस हमारे स्टेट के अंदर थे और 70 उनमें से लोग जो हैं जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और 70 में से आधे लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। मैं इसलिए ये डिटेल्स दे रहा हूँ ताकि हर एक व्यक्ति जो आपके माध्यम से ये मेरी बातें सुन रहे हैं उनको मैं आगाह करना चाहूँगा, सतर्क करना चाहूँगा कि ये ना सोचें कि ये आम खांसी ज़ुकाम की बीमारी है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से ये जकड़ ले और आपको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़े। 2 चीज़ें आपको बचाएगी, एक वैक्सीनेशन, दूसरा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, हर एक हिमाचली के सहयोग से हमने पिछले चरणों में फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीनेशन 100% हमने पूरा किया है और अब है बूस्टर डोज की बारी। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें हर स्टेट को एक मौका दिया है, हर एक व्यक्ति को एक मौका दिया है कि बिना कोई खर्च किए अपने आप को बूस्टर डोज भी दें। अमृत महोत्सव की कड़ी में ये एक पहलू जोड़ा गया है। ये पिछले 15 तारीख से शुरू हुआ है, सितंबर 30 तक इसकी समय सीमा रखा गया है, जिसके तहत आपको मुफ्त बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। हमने हिमाचल प्रदेश में ये कार्य बड़े ही तेज़ी के साथ, बड़े ही सीरियसनेस के साथ हमने शुरू कर दी है। पिछले ही 5-6 दिनों के अंदर हम देख रहे हैं जहां आंकड़े बूस्टर डोज के दिन में 2000 होते थे, अब करीब 70,000 तक पहुंचना शुरू हो गया है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में यानी कि 15 सितंबर से पहले हमारे जितने जो एलिजिबल आबादी हैं, जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ इस प्रकार से नहीं है कि कहाँ पे वो आया हुआ था, मंकी पॉक्स लेके आया था कि बाद में वापस हो जाने के बाद उसको हुआ है। जो खबरें अभी तक अनकंफर्म मिली है वो ये है कि शायद वो पिछले महीने हिमाचल में भी आए हुए थे, शिमला के कुछ क्षेत्र में और मनाली के कुछ क्षेत्र में जाके आए हुए थे, बट अभी कंफर्मेशन उसकी हुई नहीं है। जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, उससे भी बचाव करने के लिए एक ही तरीका है, वो है कि आप मास्क पहन के रहें और अगर किसी को किसी प्रकार के सिम्टम्स की नज़र आती है, सिम्टम्स है बॉडी में रैशेस आना, पहले तो माइल्ड बुखार होती है, सर दर्द होता है, बॉडी से बदन में दर्द होता है और लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है और फिर रैशेस आना शुरू होता है। रैशेस आए तो तुरंत ये सब सिम्टम्स अगर आपके नज़र आती है तो आप तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाएं। बट मैं ये साथ में ये कहना चाहूँगा कि ये कोविड कोरोना की तरह नहीं फैल रहा है कि हवा में ही है और पूरे आवाम को हो जाएगी। इस वक्त पूरे भारतवर्ष में केवल मात्र 4 केसेस कंफर्म्ड है, 3 केरला में और 1 दिल्ली में। दिल्ली वाले जो सज्जन हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये हिमाचल में आए हुए थे। हम भारत सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि वो कहाँ गए होंगे, उसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और गति पकड़ेगी। अभी भी हम पूछताछ कर रहे हैं जगह जगह पे जहाँ हो संभवतः वो गए हुए थे वहाँ पे। तो अभी ऐसा कोई पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।